ये अवार्ड वापसी विजेंद्र सिंह ने जो घोषणा करी है, इसके पहले जो प्रकाश सिंह बादल हैं उन्होंने भी पद्म विभूषण लौटाने की बात करी थी, और हॉकी प्लेयर हैं कई जो पंजाब के खिलाड़ी, उन्होंने भी अपने अपने कुछ अवार्ड वापसी करने की बात की है। ये जितने भी अवार्ड वापसी करने वाले लोग हैं, आप देखिए सीए के टाइम में इसी तरह का एक ट्रेंड चला था कि जो शायर हैं, जो कवि हैं, जो फिल्म मेकर हैं, उन लोगों ने अपने अवार्ड वापसी किए थे। ये केवल एक ट्रेंड नया चला है और ये दिखाने के लिए कि इस समय सरकार की व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो मोदी सरकार 2014 के बाद से जो काम कर रही है उसको दुनिया सराह रही है। मोदी जी के काम को दुनिया में सराहाया जा रहा है। आज वो एक नई अर्थव्यवस्था बनने की तरफ चल रहा है। ये विदेश में बैठे हुए लोगों को भा नहीं रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। ये किसान आंदोलन अब जैसे जैसे आगे परवान चढ़ता जा रहा है और इसको जो है पूरा का पूरा राजनीतिकरण हो रहा है। आज विजेंद्र सिंह मुक्केबाज हैं और उनको जो है ये खेल रत्न मिला था, और वो कहते हैं कि मैं ये अगर आप लोग किसानों की बात नहीं सुनते हैं तो मैं अपना अवार्ड खेल रत्न वापस कर सकता हूं। इस तरह से कई अवार्ड वापसी की गैंग हैं। इन लोगों का चरित्र समझ में नहीं आता। जब भी कोई मुद्दे की बात नहीं होती है, सरकार लगातार वार्ता कर रही है, विज्ञान भवन में कई चरणों में वार्ता हो चुकी है, लेकिन कैसे बात सुन नहीं रही है और ये अपने जो है अपनी बात पे अड़े हुए हैं। और ये अवार्ड वापसी वाली गैंग जो है ये मुद्दे की बात न करके कि हमेशा जो है सरकार के विरोध में आ जाते हैं, और विशेष तौर पे जो है मोदी सरकार का विरोध इनका सबसे मुख्य वो बनता है। भैया इसको ठीक से अवार्ड वो कर देना भैया। हैं तो ये विजेंद्र सिंह मुक्केबाज है, इसको पता नहीं ये कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये जो किसान आंदोलन है ये भटक चुका है और इसका पूरा का पूरा राजनीतिकरण हो चुका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आप संगठन में रहे हैं, आप ये राजनीति को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, और आपने पिछली बार भी देखा था कि किस तरह से ये अवार्ड वापसी गैंग जो है लगातार ये जो सरकार को घेर रहा था। इस बार भी यही बात आने लगी है। जो मुद्दे की बात है कि किसान आंदोलन चल रहा है, आप अपनी बात कीजिए, लेकिन अब आप ये कहते हैं कि हम अपने अवार्ड वापस करेंगे। किस तरह से लेते हैं और ये कौन लोग हैं? देखिए, ये अवार्ड वापसी विजेंद्र सिंह ने जो घोषणा करी है, इसके पहले जो प्रकाश सिंह बादल हैं उन्होंने भी पद्म विभूषण लौटाने की बात करी थी, और हॉकी प्लेयर हैं कई जो पंजाब के खिलाड़ी, उन्होंने भी अपने अपने कुछ अवार्ड वापसी करने की बात की है। ये अवार्ड वापसी आखिरकार क्यों करी जा रही है? इन्होंने सरकार के विरोध में जो ये बिल आया है, इस कृषि बिल, इसके विरोध में ये बातें कही हैं। तो इसका मतलब ये है सरकार से नाराज़गी है तो सरकार का दिया गया सम्मान ये वापस करेंगे। क्या मेरा सवाल है कि ये जो विजेंद्र सिंह हैं, इनको 2014 से पहले जो सरकारें रही हैं उनके पहले इनको कोई सरकारों से शिकायत नहीं थी, और जितने भी ये पंजाब के खिलाड़ी और पंजाब के नेता ये विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के टाइम में सब कुछ ठीक ठाक था। उनके टाइम में कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो पंजाब के रहने वालों के विरुद्ध हो गया हो। फिर तो 84 के दंगों को लेकर, अगर 84 के दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं मिला, आज तक किसी भी पंजाब के खिलाड़ी या वहां के नेता ने कोई अवार्ड वापसी क्यों नहीं करा? इसका मतलब कांग्रेस निर्दोष है? क्या आप समझते हो कांग्रेस का कोई दोष नहीं है? कांग्रेस की सरकार के टाइम में सब कुछ काम ठीक हुआ। तो अगर कांग्रेस के टाइम में सब कुछ ठीक हुआ, आप उससे संतुष्ट थे शायद, इसलिए अवार्ड वापसी नहीं करे होंगे। आज आपको बीजेपी का विरोध करना है, मोदी सरकार का विरोध करना है, तो आप अवार्ड वापसी कर रहे हैं। मेरा तो एक कहना है कि जितने भी अवार्ड वापसी है, ये मैं तो कह रहा हूं ये देने लायक ही नहीं थे। इनको अवार्ड दिया गया जिन्होंने ये वापसी करने का विचार किया। ये अवार्ड का भी अपमान है। तो ठीक है, कर दो, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। हाँ, एक बात जरूर इससे पता लग गई, क्योंकि ये जो कृषि बिल है ये गरीब किसानों के हित का है। ये जो कृषि बिल है ये क्रांतिकारी बिल है कि आगे आने वाले समय में गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि गरीब किसानों की आय 2022 यानी अगले 2 साल में डबल करने का लक्ष्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, संपूर्ण देशवासी इस बात को समझ लें, ये सभी लोग किसान समझ लें
कि ये जो जितने भी लोग इस किसान बिल के विरोध में अवार्ड वापसी कर रहे हैं, चाहे वो विजेंद्र सिंह है, चाहे वो प्रकाश सिंह बादल है, चाहे वो और कितने भी खिलाड़ी हैं, ये सब के सब ये कई कई एकड़ भूमि रखने वाले और मंडियों के दलालों के पक्ष में खड़े हैं और गरीब किसानों के ये विरोध में खड़े हो गए हैं। क्योंकि इस बिल से गरीब किसानों का भला होना है, गरीब किसानों की आय अगले 2 साल में डबल होनी है। ये अवार्ड वापसी नहीं चाहता, गैंग जो है ये नहीं चाहता कि ये बिल काम करे और गरीब किसान अमीर बन जाए, और इसलिए ये पक्का हो गया है कि ये गरीब किसानों के विरोधी लोग हैं। और इसलिए जहां भी आज तक इनको ये सम्मान मिला है जनता से कि ये विजेंद्र सिंह हैं, बड़े मुक्केबाज हैं, ये प्रकाश सिंह है, देखिए कैसी राजनीति कर रहे हैं। जब तक भाजपा के साथ थे खूब मलाई मारी, तब तक ठीक है, लेकिन अब अलग हो गए अपनी राजनीति को चलाते हुए और कह रहे हैं साहब मैं इसलिए वापसी कर रहा हूं कि कैप्टन इसका लाभ ना ले ले। अरे भैया जनता सब जानती है, कैप्टन के बारे में भी जानती है, आपको क्या दिक्कत थी? आप गवर्नमेंट के विरोध में खड़े हो गए, आप इतने स्वार्थी हो गए कि आपका स्वार्थ पूरा हो रहा था तब तो बीजेपी की हाँ में हाँ, और जैसे ही आपका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, आपको लगा आपकी राजनीति गलत हो रही है, खराब हो रही है पंजाब के अंदर, तो आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो आज कि मैं पंजाब के किसानों का हितैषी हूं। आप कितना भी कर लो, ये जितने अवार्ड वापसी लोग हैं इनकी पोल के बारे में सब लोग जानते हैं, पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है कि प्रकाश सिंह बादल कौन है, ये विजेंद्र सिंह कौन है। ये कांग्रेसी लोग कभी भी किसी के हितैषी नहीं हुए, और जितने लोग ये और इनके कहने से अवार्ड वापसी कर रहे हैं, ये अपनी पोल खुद खोल रहे हैं कि देख लो भाई हम हैं देश विरोधी लोग। ये देश विरोधी गतिविधि है कि सरकार यदि कोई एक देश के हित का कानून ला रही है, देश के हित का बिल पास कर रही है, आप उसके विरोध में खड़े हो रहे हो, इसका मतलब तो आप देश के विकास के हित में ही नहीं हो। तो अगर आप देश के हित में नहीं हो, देश का विकास नहीं चाहते, देश के गरीब किसान की तरक्की देखना आप नहीं चाहते, अवार्ड दिया गवर्नमेंट ने, आप वापसी कर रहे हो, तो आपको क्या देना चाहिए जनता को? आप ही बताओ, सब लोग जितने लोग वापसी कर रहे हैं कि विजेंद्र सिंह आपको सम्मान दिया वो रास नहीं आया, तो आपका अपमान करें? ये अपमान नहीं, इन सबको जेल होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के विरुद्ध ये लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। भीड़ में पहुंचकर ये घोषणा कर रहे हैं कि सरकार या तो मान जाए या तो मैं अवार्ड वापसी करूंगा। ये जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जैसा शाहीन बाग में था, जा जाकर वहां भाषण दे रहे हैं। आप, मुझे तो है खबरें देखता हूं, ये विजेंद्र सिंह देखो कितनी बड़ी खुजली इसको हुई कि पंजाब से चल के वहां पहुंचा है। किसानों का मंच नहीं है वो राजनीतिक मंच बन गया है। महाराष्ट्र से चल करके वो लड़की आ रही है शरद पवार की, वो भी वहां भाषण दे के जा रही है। बड़े बड़े लीडर आम आदमी पार्टी के वहां भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस के लोग वहां भाषण दे रहे हैं, और वहां पर शाहीन बाग के लोग भी पहुंच गए हैं दाढ़ियों पे हाथ फेरते हुए, हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आप किसानों के आंदोलन में राजनीति क्यों कर रहे हो। अभी तक लोग कह रहे थे ये गैर राजनीतिक संगठनों का ये आंदोलन है, लेकिन अब 8 तारीख में देखिए इन्होंने घोषणा कर दी कि कांग्रेस भी इसमें समर्थन कर रही है, इसमें तो जो है ममता दीदी भी समर्थन कर रही है, इसमें जो है टीआरएस भी समर्थन कर रही है, इसमें आप पार्टी भी समर्थन कर रही है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस आंदोलन का बहाना लेकर आप पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहते हो। तो ये अराजकता, इस पर सख्ती से निपटना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि जो भी लोग ये आंदोलन के नाम पर देश में दंगा कराने की साजिश रचने, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देश के विरोध में काम करने की धाराओं में इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके इनको जेल में डालना चाहिए। ये 8 तारीख को इन्होंने घोषणा करी है, ये बड़े बड़े लीडरों को जेल में डाल दो ताकि ये आंदोलन ना हो, क्योंकि आम आदमी इससे परेशान होता है। मैं आज आया हूं, थोड़ी रोड पे देख लीजिए, दिल्ली की कई सड़कें, आज यूपी के बॉर्डर जो दिल्ली से सटे हुए हैं, सब पे भारी भारी जाम लगा है, कई सारी एम्बुलेंसें फंस रही हैं, जो कि एक अपराध है। और इस अपराध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उनको फल बांट रही है, उनको वहीं ट्रीटमेंट दे रही है, उनको आंदोलनकारी बता रही है, और उनको कह रहे हैं अन्नदाता। अरे भैया, अन्न कौन सा दे रहे हैं? वो फ्री में पैसे लेते हैं। ये पैसे की तो लड़ाई है। एमएसपी चिल्ला रहे हैं गवर्नमेंट से, एमएसपी बढ़ाओ, प्राइवेट में भी गारंटी दो। ये अन्नदाता है तो बिजली देने वाला बिजली दाता है क्यों? जो रिलायंस वाला अनिल अंबानी है,
वो कपड़े बना के दे रहा है तो वो कपड़ा लाता है, सारी कपास खरीदता है वो किसानों से। और ये जितने भी कंपनियां लगी हुई हैं इनको आप गाली दे रहे हो, अडानी अंबानी को गाली देता है ये राहुल गांधी, तो अडानी अंबानी के वजह से तो हम बहुत सारी चीजें व्यवस्थाएं देश में चल रही है। तो ये एक आप देख लीजिए कि ये अन्नदाता अन्नदाता कहकर जो अराजकता सड़क पर फैला रहे हैं, ये उनके पक्ष में माहौल बनाने की एक कोशिश है, जिसमें मीडिया भी रोल अदा कर रहा है, उनको दिखा रहा है कि देखिए एक रात किसानों के बीच। अरे भैया, किसान ऐसे नहीं होते। किसान वो होते हैं जो रात को खेत में पानी दे रहा है, अपनी फसल बो रहा है, उनको फुर्सत नहीं है, शादियों का दौर चल रहा है। लेकिन ये अराजक तत्व हैं जिनको कहीं ना कहीं से पीछे से फंडिंग हो रही है और जिनको कहा जा रहा है कि तुम दिल्ली में जाकर घेराव करो, सड़कों को बंद करो, आम आदमी मरता है तो मरे, आम आदमी को ड्यूटी नहीं मिल रही है, नौकरी पे नहीं जा पा रहा है तो ना जाए, फैक्ट्रियों का काम रुकता है तो रुके। इस अराजकता को फैलाने के लिए इनको शायद पीछे से फंडिंग है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जितने भी अवार्ड वापसी करने वाले लोग हैं, आप देखिए सीए के टाइम में इसी तरह का एक ट्रेंड चला था कि जो शायर हैं, जो कवि हैं, जो फिल्म मेकर हैं, उन लोगों ने अपने अवार्ड वापसी किए थे। ये केवल एक ट्रेंड नया चला है और ये दिखाने के लिए कि इस समय सरकार की व्यवस्थाएं कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखोगे तो मोदी सरकार 2014 के बाद से जो काम कर रही है उसको दुनिया सराह रही है। मोदी जी के काम को दुनिया में सराहाया जा रहा है। आज वो एक नई अर्थव्यवस्था बनने की तरफ चल रहा है। ये विदेश में बैठे हुए लोगों को भा नहीं रहा है। आज आप देखिए कि वैक्सीन बना रही है हमारी गवर्नमेंट, आखिरी ट्रायल चल रहा है, अगले महीने तक वो वैक्सीन हमारे बीच में होगी। मैं कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में ये पहली बार होगा कि किसी महामारी का वैक्सीन वो भारत निर्माण कर रहा है। आज तक तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों को इतना फंडिंग ही नहीं करी गई सरकार की तरफ से, ना इतना ध्यान दिया गया। उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी, तब वो काम कैसे करेंगे? और इसलिए एक ही फंडा पकड़ के रखा गवर्नमेंटों ने कि कोई भी सामान, कोई भी दवाई, कोई भी वैक्सीन मंगानी है तो विदेशों से मंगा लो, उसमें भारी मोटा कमीशन खाओ। तो विदेश वाले जो है मोटे कीमत पर उसको हमारी सरकार को देंगे, फिर सरकार हमारी आगे देगी उसको। ये भ्रष्टाचार रोकने का काम मोदी सरकार ने किया है, पहली बार ये हो रहा है। तो जो ऐसे विश्व संगठन हैं जिनको ये भा नहीं रहा है कि भारत हमसे ऊपर कैसे जा रहा है, जो ऐसी दवाइयों की कंपनियां हैं उनको ये भा ही नहीं रहा है कि ये वैक्सीन भारत जैसा देश कैसे बना सकता है। अभी तक तो ये हमसे लेते थे, हमारी तरफ देखते थे। आज कोरोना के टाइम में आप देखिए, कोरोना की टोटली इलाज, दवाइयां, पीपीई किट सब भारत में तैयार हो रही है। तो अवार्ड मिलने वाले जो लोग हैं उनको तो सरकार का सराहना करनी चाहिए कि सरकार अच्छा काम कर रही है। किसान बिल के नाम पर जो ये विरोध कर रहे हैं, ये विरोध केवल राजनीति से प्रेरित है। ये वो लोग हैं जो आगे, जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल का एक उदाहरण है कि ये वो लोग हैं जो आगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी दल से अपना टिकट की इंतजार में है कि अगर हमने ये इस समय किसानों का हितैषी बनकर किसानों को दिखाया तो आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे हमें सीट मिल जाएगी, टिकट मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भाजपा के साथ हैं या जो भाजपा को साथ दे रहे हैं, राजनीतिक जिंदगी, जीवन उन्हीं का बचेगा, बाकी सब खत्म हो जाना। जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया स्पष्ट शब्दों में, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका।